हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में। और अगर मैं आज बात करता हूँ, आज 10 जून 2025, और आज से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जिसमें पहला अपडेट ये है कि सत्रांत परीक्षा जून 2025 की तिथि घोषित हो चुकी है और 12 जून से वो परीक्षाएं अपने परीक्षा केंद्रों पर संचालित की जाएंगी। और जिन जिन छात्रों ने परीक्षा फॉर्म भरा हुआ है, अपने असाइनमेंट जमा कर चुके हैं और जून 2025 सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो उन सभी से आग्रह होगा कि वो अपना अपना हॉल टिकट निकाल लें। समर्थ के थ्रू ही अपना हॉल टिकट निकालना होगा और हॉल टिकट निकालने के साथ में अपने निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 12 तारीख से, यानी कि आज 10 है, कल 11-12 यानी 2 दिन बाद से हमारा परीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण अपडेट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जुलाई 2025 के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है इग्नू में, तो वो विधिवत प्रारंभ हो चुकी है। और चूँकि हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं नामांकन प्रक्रिया में, तो इस बार भी कुछ कुछ माइनर चेंजेस हैं और लगभग काफ़ी चीज़ें वही हैं जो जनवरी 2025 सत्र के लिए नामांकन के लिए प्रयुक्त की गई थी। तो जुलाई 2025 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और अगर मैं इस प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, कुछ अपडेट्स को अगर मैं आपके सामने लेके आता हूं, तो सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि इसमें डेब आईडी जो पिछली बार थी, तो उस डेब आईडी का इस बार भी प्रावधान है, यानी कि बिना डेब आईडी के आपका प्रवेश संभव नहीं होगा जुलाई 2025 में। इसके अलावा जो दूसरा अगर मैं महत्वपूर्ण अपडेट की बात करता हूं, तो ये जो इसकी तिथि है, इसकी अंतिम तिथि है, वो 15 जुलाई 2025 तक होगी। तो ऐसी स्थिति में जो भी स्टूडेंट अपना इग्नू में पंजीकरण कराना चाहते हैं, जुलाई 2025 सत्र में नामांकन लेना चाहते हैं, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए अवसर है कि वो 15 जुलाई से पहले अपने इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से, तो यहाँ पर जो इग्नू की वेबसाइट है, अगर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं तो ignuiop.samarth.edu.in ये इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए लिंक होगा। और अगर आप डिस्टेंस मोड से, यानी स्टडी सेंटर के थ्रू आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ignuadmission.samarth.edu.in पर क्लिक करके आप अपना प्रवेश के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है कि इसमें जो आपको एडमिशन के लिए डेब आईडी अनिवार्य होगी। तो डेब आईडी या डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के द्वारा एक आईडी बनानी होगी और ये जो डेब आईडी है, ये रजिस्ट्रेशन से पूर्व आपको, यानी कि एडमिशन प्रोसेस का एक ये इम्पॉर्टेंट, एक ज़रूरी हिस्सा होगा जो स्टूडेंट को करना ही होगा। और जैसे आप सभी जानते हैं कि इग्नू में 2 बार प्रवेश होता है, एक बार जनवरी सत्र के लिए होता है और एक जुलाई सत्र के लिए होता है। तो हर साल जनवरी और जुलाई सेशन में एडमिशन होते हैं और इस साल जुलाई सेशन से जो इग्नू ने रजिस्ट्रेशन के लिए छात्रों के लिए डेब आईडी अनिवार्य कर दी है। और इग्नू 2025 की डेब आईडी यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में, खासतौर से अगर डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में अगर कोई स्टूडेंट प्रवेश लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसको डेब आईडी बनाना आवश्यक होगा, उसके बिना वो प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर सकता। अब ये डेब आईडी बेसिकली होती क्या है, क्या होती है डेब आईडी? अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो डेब आईडी का मतलब होता है कि इग्नू में अगर आपको डिस्टेंस एजुकेशन से या फिर ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश लेना है, तो आपको डेब आईडी बनानी होगी। और ये एक यूजीसी के द्वारा जो संचालित होती है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो यूजीसी के द्वारा जो एक डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है, और उस डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के द्वारा एक यूनिक नंबर, एक आइडेंटिटी एक प्रदान की जाती है।
और ये जो आईडी होती है बेसिकली 12 नंबर की होती है और इसे आप अपने डिजी लॉकर के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं, मोबाइल से बना सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। इसके अलावा इसमें कैसे फॉर्म भरना है, अगर मैं इग्नू में अगर जुलाई सत्र में प्रवेश लेना है तो कैसे करना है, तो इसमें 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपको ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना है तो ऐसी स्थिति में ignu.iop.samarth.edu.in पर क्लिक करके या विज़िट करके वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल कोर्सेज में या डिस्टेंस मोड में अगर प्रवेश लेना है तो इग्नू एडमिशन samarth.edu.in पर विज़िट करना होगा और उसके बाद में जो इग्नू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा, जहाँ पर जो जो क्रेडेंशियल्स आपको मांगे जाते हैं, आपसे मांगे जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल करना होगा और बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करनी होगी। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यूज़र नेम पासवर्ड बनाना होगा और यूज़र नेम पासवर्ड जब आप बना देंगे तो रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। अब जो आपने यूज़र आईडी पासवर्ड बना रखा, यूज़र नेम पासवर्ड बना रखा, उसी को दोबारा लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप जो अपना आवेदन है उसको पूर्ण कर सकते हैं और उसके साथ में जो जो इन्फॉर्मेशन है, किस तरह का आपको पाठ्यक्रम आपको चयन करना है, पाठ्यक्रम के साथ में कौन कौन से कोर्सेज आपको चयन करने हैं, तो वो सारी सूचनाएं देने के बाद आपको ऑनलाइन ही इसका शुल्क देना होगा, भुगतान करना होगा और इस तरह से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद अभी जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो है डेब आईडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना डेब आईडी के आपको मतलब इग्नू में प्रवेश नहीं मिल सकता, बल्कि मैं कहूँगा किसी भी डिस्टेंस एजुकेशन में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं, किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको डेब आईडी की आवश्यकता होगी ही। तो इसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, ये आईडी बनाने के लिए आप इनकी जो यूजीसी की डेब डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है, इनकी आधिकारिक वेबसाइट है deb.ugc.ac.in। तो इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और जाने के बाद उसको जो गेट डेब आईडी पर क्लिक करेंगे और इस तरह से वो प्रोसेस आपका पूरा हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट हैं, मैं कहूँगा कि आज के इससे जुड़ी हुई, और इसी प्रकार के बाकी अपडेट को मैं समय समय पर आपके साथ में शेयर करूँगा। धन्यवाद।